Hello my dear friends. Welcome to the Indian Advanced Studies. आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एसएससी जेई के बारे में पूरे डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पे सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है SSC JEE रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन, वैकेंसी, डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ द SSC JEE या फिर इसके हाईलाइट्स, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट्स, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, कट ऑफ, रिजल्ट, सैलरी स्ट्रक्चर एंड करियर ग्रोथ। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म और रिलीज होगा अगस्त में। यहाँ पे नोटिफिकेशन PDF दिया गया है और 6 जुलाई को नोटिस आया यहाँ पे 6 जुलाई का। फिर यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज SSC JEE। SSC JEE क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसीज हैं, कितने पोस्ट हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं हाइलाइट्स पे। हाइलाइट्स होता है जैसे कि यहाँ पे कंडक्टिंग बॉडी ऑफ रिक्रूटिंग बॉडी है। फिर यहाँ पे नेम ऑफ द एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का नेम क्या है, ब्रांच कितने हैं उसमें, यहाँ पे उसके 4 ब्रांचेस हैं, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है एंड क्वांटिटी सर्विंग है। फिर आते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द एग्ज़ाम। फ्रीक्वेंसी क्या मतलब वो कितने बार एग्ज़ाम होता है, और ये एग्ज़ाम साल में सिर्फ एक बार होता है। फिर यहाँ पे नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन होता है, और मोड ऑफ ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना रहता है, और आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है। फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है कि अगर आप रिटन टेस्ट मतलब जैसे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अगर आप पास हो गए हैं तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों का होता है, दोनों मीडियम से होता है एग्ज़ाम, और इसका यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। फिर आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन PDF आपको किस तरह डाउनलोड करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है, उसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं एग्ज़ाम डेट्स पे। एग्ज़ाम डेट्स जैसे अलग अलग चीज़ें का होता है, जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन PDF दिया गया है 12 अगस्त को। फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा अगस्त में, और इसका लास्ट डेट है 2 सितंबर। फिर अभी एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट्स एंड रिजल्ट, इन 3 चीज़ का भी डेट नहीं आया है। जब भी इसका डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगा। फिर आता है वैकेंसी स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज दी गई रहती हैं, और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 21 एंड 22 का भी अनाउंस नहीं किया गया है, और 2022 का 20 का था 785 था शायद, बिकॉज यहाँ पे टेंटेटिव लिखा गया है तो शायद, और यहाँ पे 2019 में 1152 वैकेंसीज थे, और ये फाइनली मतलब ये सही दिया गया है इसमें। फिर यहाँ पे 18 में था 1845 इसके वैकेंसीज दी गई हैं। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी होता है क्या आप इसको अप्लाई करने के लिए अभी एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप पहले 1962 के पहले आप कहीं और रहते थे और अब आप इंडिया में आ गए हैं परमानेंटली, तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं अब। फिर यहाँ पे एज लिमिट दी गई है, अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग एज लिमिट दी गई है कि वो कितने ईयर के अंडर हैं तो ही इसको आप
ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे दी गई हैं, अलग अलग पोस्ट दी गई हैं। फिर यहाँ पे आते हैं कितने साल तक वो इसको ज्वाइन इस चीज़ को कितने साल तक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए दिया गया है 5 ईयर्स, ये इस जॉब को 5 ईयर्स तक कर सकते हैं। एंड OBC है यहाँ पर 3 ईयर्स, फिर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 ईयर्स है। OBC नहीं, पर्सनस विद डिसेबिलिटी प्लस OBC भी 13 ईयर्स तक कर सकते हैं। पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ प्लस SC एंड ST 15 ईयर्स तक। एक्स सर्विसमैन का 3 ईयर्स है। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी की दी गई है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है कि वो मतलब कितना स्टडी किया है, कितने क्लास तक स्टडी किए गए हैं। जैसे यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए दिया गया है BTech BE एंड डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे क्वालिफिकेशंस दी गई हैं और यहाँ पे पोस्ट नेम दी गई है। फिर आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे। एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह फिल करना है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू फिल करना है, इसमें क्या क्या आपको फिल करना रहता है और किस तरह आपको अप्लाई करना है, और उसमें आपको क्या क्या अपनी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है। जैसे कि आपको अपना नेम देना रहता है, अपने फादर नेम, मदर नेम, और जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है एप्लीकेशन फॉर्म में। अगर आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप इसको सबमिट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को। और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहते हैं, रिक्वायर्ड रहते हैं। यहाँ पे दिया गया है 10th 12th प्लस ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए रहता है। फिर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर चाहिए रहता है, और कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए रहता है इसमें, और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स भी, मतलब और भी कोई डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। फिर आता है एप्लीकेशन फ़ीस में। एप्लीकेशन फ़ीस आप किस तरह देना है, जैसे कि आप किसी भी तरह दे सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI वॉलेट, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फ़ीस दी गई है। जैसे कि यहाँ पे जनरल और अनरिजर्व के लिए 100 है, OBC के लिए भी 100 है, SC ST एक्स सर्विसमैन ये सब का भी फीस नहीं दिया गया है। फिर यहाँ पे दिया गया है सिविल SC JE पोस्ट के लिए, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है। फिर एडमिट कार्ड एग्ज़ाम पे 10-15 डेज पहले आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं, और इसमें आपको किस तरह डाउनलोड करना है उसके बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। जैसे कि पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, फिर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखना है, इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दिया गया रहता है। फिर आपको एडमिट कार्ड पे क्लिक करना रहता है जूनियर इंजीनियर के लिए। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ उसमें एंटर करना रहता है, उसमें आपको लिखना रहता है। और अगर आपने अपना ये रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिख लिया है तो फिर आप इसको सबमिट कर दीजिएगा, तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे। और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है उन सब के बारे में डिटेल्स में दी गई है। जैसे कि नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, नेम ऑफ द एग्ज़ाम, पोस्ट अप्लाइड, फोटोग्राफ, जेंडर, पेरेंट्स, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम वेन्यू, ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ एंड जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्जामिनेशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है एडमिट कार्ड के अंदर। फिर सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह होगा, जैसे अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम उन सब में पास हो गए हैं अच्छे नंबर से और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर आते एग्ज़ाम पैटर्न में, यहाँ पे अलग अलग जैसे सब्जेक्ट के लिए दी गई हैं कि मतलब कितने मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे जनरल के लिए दिए गए 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। फिर आपका टोटल हुआ 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स। फिर यहाँ पे पेपर 2 के लिए भी वैसे ही दिया गया 300 मार्क्स के रहेंगे आपके पेपर। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी यहाँ पे दिया गया। जैसे पार्ट ए में रहता है जनरल इंजीनियरिंग का, सिविल एंड स्ट्रक्चर का रहेगा। फिर पार्ट बी जनरल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का रहेगा, और पार्ट सी में मैकेनिकल का रहेगा। ये तीनों मिला के आपका 300 हुआ, मतलब एक पार्ट सिविल एंड स्ट्रक्चर। जैसे कि पार्ट ए का 100 मार्क्स, पार्ट बी का 100 मार्क्स एंड पार्ट सी का भी 100 मार्क्स, तीनों को मिला के आपको हुआ 300 मार्क्स। फिर आते हैं सिलेबस में, आपको कौन कौन सी सिलेबस पढ़नी है, कौन कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जनरल
इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए है, सब्जेक्ट है ये। और ये सारे टॉपिक्स नेम है, जैसे कि एनालॉजीज है, सिमिलरिटीज़ है, डिफरेंस है, स्पेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालाइजिंग है, जजमेंट है। बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स नेम दी गई हैं। ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। फिर यहाँ पे जनरल अवेयरनेस दिया गया है, जैसे कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एवरीडे साइंस, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस। बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स दी गई हैं। फिर यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, सिविल इंजीनियरिंग का है, इलेक्ट्रिकल का है, सारे सब्जेक्ट नेम है। और ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर यहाँ पे आते हैं प्रिपरेशन टिप्स पे कि किस तरह आपको प्रिपेयर करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, किस तरह से आपको टाइम टेबल बनाना है अपनी स्टडी के लिए। और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है स्टडी के लिए। फिर यहाँ पे दिया गया है आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिजल्ट के पहले आता है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसमें आपको अपना कुछ इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि आपका नेम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिएगा और अपना आंसर की देख सकेंगे। और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो भी तो आप अपना एडमिट कार्ड तो फिर PDF आप बना सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया है। कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होती हैं। कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे आउट ऑफ 200 मार्क्स का है। और पेपर 1 के लिए है, SC के लिए है 99.15648, ST के लिए है 99.15648 एंड OBC के लिए है 114.21184। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी की दी गई है और यहाँ पे अलग अलग कट ऑफ मार्क्स भी दी गई है। और यहाँ पे वैसे पेपर 2 के लिए भी दिया गया है। SC के लिए है 123.23149, ST के लिए 115.34476। ऐसे यहाँ पे दिया आउट ऑफ मार्क्स का, ये भी है आउट ऑफ 100 मार्क्स, 200 मार्क्स का है यहाँ पर। और ये कट ऑफ मार्क्स एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज दिए, सेवरल फैक्टर्स अफेक्टिंग द कट ऑफ मार्क्स का यहाँ पे दिया गया नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल नंबर है, डिफिकल्टी ऑफ पेपर, नॉर्मलाइजेशन है, कैटेगरी है, एक्यूरेंसी है एंड सेवरल गुड अटेम्प्ट्स है। फिर आते हैं रिजल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसमें आपको पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, फिर लेटेस्ट अपडेट के लिए जाना है और आपको क्लिक करना है रिज़ल्ट पे। फिर अगर आपने आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे। वहाँ पे आपको अपना पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना रहता है उसमें, जैसे कि आपका नेम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका रोल नंबर। ये सारे इन्फॉर्मेशन अगर आपने दे दिए हैं तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे। और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया है तो फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर आते हैं सैलरी स्ट्रक्चर दी गई है। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज दी गई हैं। और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था तो फिर आपका इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे करियर प्रमोशन दिया गया है और कुछ टाइम बाद आपको प्रमोशन हो जाएगा किसी भी पोस्ट में। यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।